चुनाव यात्रा के लिए राजस्थान पहुंची हमारी टीम अब जा पहुंची है जोधपुर। मौका है हमारी टीम से मिलने का, बतियाने का। मौका है कि दर्शक हंसे, आमने सामने मिले, अपनी बातें रखें। तो पहुंचना कहाँ है? प्रथम द्वार, सम्राट अशोक उद्यान, पाल रोड, जोधपुर। आज यानी कि 21 नवंबर को शाम 6 बजे हमारी टीम वहां पे होगी। आप भी पहुंचिए। Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हम सबके पेट में एसिड होता है, ये तो आपको पता है, पर क्या आपको इस एसिड की अहमियत पता है? एसिड को अक्सर लोग विलन समझते हैं। पेट में होने वाली जो जलन है, जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं, उसका सारा दोष इसी एसिड पर मढ़ दिया जाता है। पर अगर आपके पेट में एसिड नहीं होगा तो ना ही आपका खाना पचेगा, ना ही आपका शरीर कोई भी पोषक तत्व सोख पाएगा। हो सकता है रोज पेट से जुड़ी जो समस्याएं आपको महसूस हो रही हैं, उसके पीछे वजह पेट में कम एसिड का बनना हो। पेट में लो स्टमक एसिड से क्या दिक्कतें होती हैं, ये बताते हैं, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि पेट में एसिड होना क्यों जरूरी है। हमारे स्टमक में जो एसिड बनता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे हम जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल्स, प्रोटीन्स होते हैं, उसके ब्रेकडाउन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12, उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा पेट का एसिड जो होता है बहुत सारे एक्सटर्नल पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस को भी डैमेज कर देता है और वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। आंत को उसको पचाने के लिए सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, यानी कि पेट में जो एसिड होता है उसी में ही ये एक्टिव होते हैं। मेनली प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, जैसे पेप्सिन चाहिए होता है, वो एसिड की प्रेजेंस में जब लो पीएच होता है तब एक्टिव होता है और ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके सिंपलर प्रोटीन फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारी आंत जिसे एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर ये एसिड नहीं रहेगा तो ये एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कम हो जाती है और इससे बहुत सारी कमी हो सकती है। उसके अंदर सबसे मुख्यतः कारण है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस का मतलब है कि जो हमारे स्टमक की जो लाइनिंग होती है, उसके सेल्स होते हैं, पेराइटल सेल्स होते हैं और म्यूकोजल लाइनिंग होती है, वो ख़राब हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है। और इसमें मुख्यतः कारण होता है एक एच पाइलोरी बैक्टीरिया, जो कि एक बैक्टीरिया होता है जो कि धीरे धीरे इंटेस्टाइन को, स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर देता है और हमारे शरीर में एसिड की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा जैसे अल्कोहल कंजम्पशन भी स्टमक की लाइनिंग को ख़राब कर सकता है और इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून डिसीज़ भी होती हैं जो कि हमारी म्यूकोजल लाइनिंग को ख़राब करती हैं। और एजिंग के साथ साथ, उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे जो शरीर में एसिड बनने के पेराइटल सेल्स की डेंसिटी होती है वो भी कम हो जाती है, जिससे कि एसिड बनना शरीर में कम हो जाता है। इसके अलावा एब्डोमिनल कुछ पेट की सर्जरीज़ होती हैं जिसमें पेट का हिस्सा थोड़ा सा काट दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, जिसके कारण भी एसिड बनना शरीर में कम हो जाता है। तो लंबे समय पर एसिड की सप्रेशन वाली दवाइयाँ भी अगर आप लेते हैं तो भी पेट के अंदर एसिड बनना कम हो जाता है। जब हमारे शरीर में एसिड कम बनने लगता है, पेट में एसिड बनना कम लगता है, तो उसके कारण हमारे पेट के अंदर प्रोटीन्स की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिससे कि पेशेंट को पेट का फूलना, पेट में डिस्कम्फर्ट रहना और कभी-कभी दस्त लगना और कभी-कभी डकारें आना, ये सब सिम्टम्स रह सकते हैं। इसके अलावा अगर लंबे समय तक पेट में एसिड नहीं बनता तो बहुत सारे न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिससे कि बाल झड़ना, बालों का पतला होना, जिसकी मेमोरी का लॉस होना, कमज़ोरी, थकान रहना, ये भी लक्षण आ सकते हैं। अब आती है कि हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि हमारे पेट के अंदर एसिड बनना कम तो नहीं हुआ।
उसके लिए बहुत सारे कैप्सूल टेस्ट होते हैं, एक जैसे कि स्ट्रिंग कैप्सूल टेस्ट या गैस्ट्रिक स्ट्रिंग टेस्ट, जिसके अंदर एक कैप्सूल जिसमें ट्रांसमीटर लगा होता है उसे, और एक तार सी उसकी बंदी होती है जिसे कि स्वेलो करते हैं, जो कि पेट में रहता है और रेडियो ट्रांसमीटर से वो पेट के एसिडिटी की पीएच के बारे में बताता है। उसके बाद हम उन्हें पेशेंट को सोडा बाइकार्ब पिलाते हैं और उससे हम देखते हैं कि कितना एसिड बना कि नहीं बना, उसकी न्यूट्रलाइजेशन को चेक करते हैं। इसके अलावा जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो हम म्यूकोजल स्टमक की म्यूकोजल लाइनिंग को भी डायरेक्ट देख सकते हैं कि वो एट्रोफिक हुई है कि नहीं हुई, और उससे बायोप्सी लेके भी इसकी एसिडिटी शरीर में या पेट में एसिडिटी की कमी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा पीएच मीट्री टेस्ट भी होता है और बेसल एसिड आउटपुट और मैक्सिमम एसिड आउटपुट के भी जरिए हम पेट की एसिडिटी का में कमी का पता कर सकते हैं। तरीके हैं कि हम उसे बचें। सबसे पहले तो हमें रूट कॉज को देखना है कि क्या कारण है। अगर आप लंबे समय तक एसिड सप्रेशन वाली दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसको बंद करिए, क्योंकि वो एक मेन कारण होता है पेट में एसिड ना बनने का। इसके अलावा एच पाइलोराई बैक्टीरिया जो होता है उसके बारे में भी जांच कर सकते हैं, अगर वो है तो उसका ट्रीटमेंट होता है, उससे भी एसिडिटी की दवाई को कम किया जाता है। अगर आप अल्कोहल लंबे समय से ले रहे हैं तो उसको भी अवॉइड करिए। और इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ इसके कारण हो गई हैं, एसिड की कमी के कारण पेट में, उनकी भी रिप्लेसमेंट और सप्लीमेंटेशन, यानी कि आयरन सप्लीमेंटेशन और विटामिन B12 और डिफरेंट विटामिन की सप्लीमेंटेशन भी इसके लिए ज़रूरी है। अब समझे पेट में मौजूद एसिड अच्छी सेहत के लिए कितना ज़रूरी होता है। इसलिए बताए गए लक्षणों पर ध्यान दीजिए, और अगर वो आपको महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं और जो टेस्ट बताए हैं उन्हें ज़रूर करवाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर आपकी स्किन ड्राई और लाल सी रहती है तो ठंड आने से पहले ये टिप्स ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि आपकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। अगर आपकी स्किन लाल रहती है, ड्राई रहती है और उसमें खुजली रहती है तो ठंड के मौसम में आपकी परेशानी और बढ़ने वाली है। दरअसल ये एक स्किन कंडीशन है जिसका नाम है रोज़ेशिया। इसके बारे में हमें और जानकारी दी है डॉक्टर अप्रितम ने। रोज़ेशिया हमारी स्किन पर होने वाली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्किन लाल हो जाती है। ज़्यादातर नाक, गाल और ठुड्डी की स्किन लाल होने के साथ साथ दानेदार भी हो जाती है। स्किन थोड़ी मोटी भी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, पर स्किन हमेशा ऐसी नहीं रहती। कभी कभी स्किन बहुत ज़्यादा लाल होती है, पर कभी कभी स्किन पर लाली कम भी हो जाती है। रोज़ेशिया का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। रोज़ेशिया बहुत सारे कारणों से हो सकता है और सबसे बड़ा कारण है जेनेटिक। कुछ दवाइयों को लेने के बाद अगर धूप में जाते हैं तो भी रोज़ेशिया हो सकता है। अगर आपकी स्किन पर कोई इन्फेक्शन है तो भी रोज़ेशिया हो सकता है। एक घुन होता है डिमोडेक्स फॉलिक्यूलोरम, उसकी वजह से भी रोज़ेशिया होता है। हेलोबैक्टीरियम पाइलोरी पेट में होने वाला एक इन्फेक्शन है, इससे भी रोज़ेशिया हो सकता है। अब इसका इलाज क्या है? रोज़ेशिया में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट किया जाता है। एक बार के इलाज से आपको राहत नहीं मिलेगी, रोज़ेशिया खत्म नहीं होगा। रोज़ेशिया की ट्रीटमेंट के लिए कुछ क्रीम्स दी जाती हैं, जैसे ब्राइमोनिडीन आपकी ब्लड वेसल्स को छोटा कर देता है और लाली को कम कर देता है। कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, ये लाली को कम करता है और रोज़ेशिया भी कम हो जाता है इससे। कुछ टैबलेट्स जिनमें एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, वो भी दी जाती है। वो दवाइयाँ भी दी जाती हैं जो पैरासाइट्स को मारती हैं, जैसे कि आइवरमेक्टिन। लेज़र और लाइट्स काफ़ी हद तक रोज़ेशिया को जल्दी कम कर देते हैं। अगर साथ में दवाइयाँ ले रहे हैं तो ये फिर ट्रीटमेंट्स और भी असरदार होते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकासी हेल्थ टिप। क्या आप कभी कभी ओवर ईट कर लेते हैं, यानी इतना खा लेते हैं कि लगता है पेट फट जाएगा? अगर हाँ तो ये टिप्स आपको राहत दिलाएंगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपनी कोई फेवरेट चीज़ देखते हैं या फिर बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है तो हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन इसके बाद होती है असली दिक्कत। पेट भारी हो जाता है, कई बार पेट दुखता है, फूल जाता है। ज़्यादा खाना खाने के बाद सांस भी फूलने लगती है, चला नहीं जाता। लगभग हर इंसान के साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ है, यानी हम सब ओवर ईट करते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट नमामि अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ टिप्स शेयर की हैं। नमामि के मुताबिक जब भी आप टेस्ट के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं
तो घबराइए नहीं, कुछ देर चलिए, इससे खाना पचना शुरू हो जाएगा। साथ ही खाने के साथ पेट में गई हवा भी निकलने लगेगी। अक्सर ओवर ईटिंग के बाद पेट भारी हो जाता है, ऐसे में चलने फिरने का मन नहीं करता, कुछ देर लेटने का मन करता है, लेकिन लेटने से समस्या और बढ़ सकती है क्योंकि पेट में मौजूद खाना पचाने वाले एसिड खाने की नली में आ सकते हैं। इससे सीने में जलन महसूस होती है। कुछ लोग ओवर ईटिंग करने के बाद आगे के जो मील्स होते हैं उनको स्किप कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय कुछ हल्का और फाइबर वाला खाना चाहिए। ये पेट के लिए भी अच्छा है, जैसे कि सलाद, सूप, बाजरे या फिर ओट्स का चीला और सॉटे की हुई सब्जियां। तो इन टिप्स को कहीं नोट कर लीजिए ताकि अगली बार जब आप ओवर ईटिंग करें तो आपको जल्दी राहत मिल जाए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक जरूरी सूचना, स्क्रीन के इधर से हम दिखते हैं, उधर से आप देखते हैं, कोई मतलब बनता है क्या इस बात का? प्रकृति के दिए उपहार हैं आंखें, कान, हाथ, पैर और एक दिमाग। तो दिमाग को कहिए कि बाकी अंगों को भेजे आदेश और आप करें ललन टॉप अड्डे में प्रवेश। क्या है कि दिल्ली में फिर डंका बजेगा, एक से एक बढ़कर सेलिब्रिटीज के साथ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अड्डा सजेगा। बिजी बहुत होंगे, पर 24, 25 और 26 नवंबर को थोड़ा समय निकालिए, पहुंच जाइए। एंट्री फ्री है, बस ऐप या फिर वेबसाइट पर एक बैनर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।